Welcome back students. Once again good morning. चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कल इंट्रोडक्शन पार्ट समझने के बाद अब हम सीधा उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.1. So student, in exercise 2.1 we have several graphs given here which I have drawn on the board. आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये ग्राफ आपको दिए गए हैं. बच्चों, ये जो ग्राफ दिए हैं उसमें हमें क्या फाइंड करना है. पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग दैट लुकिंग एट द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज अ पर्टिकुलर ग्राफ हैज, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. मतलब अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल को ग्राफ से दर्शाया गया है, पॉलिनोमियल्स को ग्राफ से दिखाया गया है. इट इज रिप्रेजेंटेड, दिस ऑल द पॉलिनोमियल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ्स एंड वी have to find out a number of zeros looking at the graph. How to find this number of zeros looking at the graph? ये एक सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी है. लेट मी एक्सप्लेन यू विथ दिस नंबर ऑफ ग्राफ्स. तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ्स में यू ऑलरेडी नो दिस इज योर जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है. सो हियर इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, तो आपके जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि P एट x मतलब x एक्सिस पर जो कर्व है उसके ऊपर हमारी नजर जानी चाहिए. देन वी विल बी एबल टू लोकेट द नंबर ऑफ जीरोज अ पर्टिकुलर ग्राफ हैज. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ ग्राफ नंबर ए. ग्राफ नंबर ए से मैं शुरुआत करता हूँ. ग्राफ नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो आपका जो कर्व है बहुत स्ट्रेट है, पैरेलल टू x एक्सिस. इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट मीन्स कि ये जो x एक्सिस है उसको बिल्कुल वो छूता नहीं है. ओके, अगर वो छूता तो मैं ज़ीरो लोकेट कर सकता हूँ. अगर वो छूता ही नहीं है तो ज़ीरो कैसे लोकेट कर सकता हूँ. तो पहले में द कर्व इज नॉट एट ऑल टचिंग द एक्स एक्सिस मीन्स द फर्स्ट वन हैज़ नो जीरोज. बिल्कुल ज़ीरो है ही नहीं. अगर ज़ीरो होता तो वो ज़रूर छूता. तो पहले में मैंने लिख दिया है नो जीरोज. इट हैज़ नो जीरोज. लेट अस कम टू ग्राफ नंबर बी. नाउ इन ग्राफ नंबर बी यू कैन सी अ कर्व. आप देख रहे हो कि कर्व पास हो रही है लेकिन एक्स एक्सिस पर वो एक बार ही क्रॉस हो रही है. ओके, एक बार ही क्रॉस कर रही है. देखो आप, मैंने यहाँ पे राउंड करके दिखाया है इसको. सो इट इज टचिंग ओनली वन टाइम द एक्स एक्सिस. अगर वो एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो एक जीरो है. द नंबर ऑफ टाइम्स curve touches x axis, that many number of zeros a particular graph will have. Okay, let me clear. तो B में एक बार छू रही है, एक जीरो. Let us go to now graph number C. ग्राफ नंबर C में आप देख सकते हो कि जो कर्व है वो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार मैंने उसको राउंड करके हाईलाइट किया है. तो अगर वो तीन बार छू रही है तो दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैज थ्री जीरोज. ओके, दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैज थ्री जीरोज. लेट अस कम टू ग्राफ नंबर डी. इन ग्राफ नंबर डी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर अगेन आप देख रहे हो कर्व है. मैंने अगेन यहाँ पे हाईलाइट किया है राउंड करके. इट टचेस टू टाइम्स. इन ग्राफ नंबर डी इट टचेस टू टाइम्स. If it touches two times, it has two zeros again. तो मैंने नीचे लिखा है two zeros. तो this particular graph will have two zeros. Now graph number E. Let me count the curve which touches the number of times the x-axis. Here I have highlighted with the zeros 1, 2, 3, 4. तो ये जो particular ग्राफ है उसमें कर्व चार बार एक्स एक्सिस को छू रही है. अगर वो चार बार छू रही है तो बहुत क्लियर है कि इसको चार जीरोज होने चाहिए. यस, इट हैज़ फोर जीरोज. आई थिंक सो नाउ बाय दिस टाइम यू आर वेरी मच क्लियर विथ दिस कॉन्सेप्ट. एंड द लास्ट वन जो आखिरी वाला है वो आप भी बता सकते हो, बहुत आसान है. नंबर ऑफ टाइम्स कर्व टचेस द एक्स एक्सिस इज 3 इन द लास्ट ग्राफ. दैट मीन्स दिस हैज़ 3 zeros. होप सो स्टूडेंट्स दैट आपको ये बराबर समझ में आ गया होगा. पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज में बस इतना ही है.
सिर्फ मुझे ज़ीरोज लोकेट करने थे ग्राफ को देखते ही, वो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।